कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा यह हमने जान लिया, लेकिन बाहुबली की तरह कैसे सोचे ये रह गया। इंटेलिजेंस, बहादुर, धैर्य। एक इंसान जिसके अंदर इंटेलिजेंस हो, बहादुर हो, धैर्य हो, मैच्योरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो और पावर से भरा हो, यह आदमी हमारा हर वक्त दिल जीतता है। इसी वजह से हमें मनी हाइस्ट का प्रोफेसर पसंद है, इसी वजह से हमें टोनी स्टार्क पसंद है। 9 फरवरी आज मेरा बर्थडे है। दिल खोलकर मास्टरपीस कंटेंट देकर दिल जीतने के मूड में हूँ। वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो अंत तक जरूर देखना। बाहुबली बनने के 4 फ्लोर्स बताए हैं मैंने। इन 4 फ्लोर पर चढ़कर टॉप पर जाकर आप सुपर पावरफुल पर्सन बन जाओगे। बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। बाहुबली की तरह सोचने से पहले आपको पहले खुद को मानना होगा। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। 1930 में लुइस फिलिप राजा बना, पर क्योंकि ये खुद अपने आप को राजा मानता नहीं था तो लोग भी इसको नहीं मानते थे। खुद छाता लेकर गलियों में घूमता, पुरानी हैट पहन के घूमता, दूसरे राजाओं से दोस्ती करने के बजाय बैंकर्स से दोस्ती करता, बैंकर्स को घर बुलाता, बैंकर्स को इतना सर पर चढ़ा दिया कि इतने मुंह लग गए बैंकर्स कि बैंकर्स ने सरेआम फिलिप को बेइज्जत कर दिया। लोगों का विश्वास कम हुआ, खिलाफ होने लगे, क्योंकि सबको लगा कि यार ये अपने पैसे बना रहा है, इसमें राजा वाली कोई बात नहीं है। लोगों ने राजमहल को चारों तरफ घेरा तो राजा डर के मारे अपने आदमियों के साथ भाग गया। वो काम मत करो जो आपकी पर्सनैलिटी को हर्ट करता है। आप लीडर हो तो आप लीडर रहो, मैनेजर हो, बिजनेसमैन हो या जो भी आप हो, वो एटीट्यूड रखो। वही दूसरी तरफ शराब बेचने वाले का बेटा क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी राजा वाले एटीट्यूड की वजह से, राजा की तरह रहने की वजह से सबसे अमीर आदमी बन गया अपने वक्त का। खुद भले कुछ नहीं है, लेकिन पोर्तुगल राजा से फुल कॉन्फिडेंस के साथ में मिला और बोलता कि मेरे आइडिया पर इन्वेस्ट करो, बहुत कमाओगे, जिसमें से 10% मेरा और मुझे समुद्र का राजा बना देना। राजा को नहीं करना था, मना कर दिया, लेकिन बेइज्जती नहीं करी, मारा नहीं। अब कोलंबस रानी इजाबेला के पास में गया और मना लिया। एक मिशन में वो फेल हो गए, लेकिन दूसरे मिशन में नॉर्थ अमेरिका की खोज की और वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन गए। किसके दम पे? अपने आप को राजा मानने वाले एटीट्यूड के दम पे। तो आपके अंदर भी आपको जो बनना है उसका एटीट्यूड आना होगा। फेक इट टिल यू मेक इट पता होगा। भले आप वो नहीं हो, लेकिन आप जब बहुत स्ट्रांगली मानते हो तो आप धीरे धीरे वो बनने लग जाते हो। मोहम्मद अली कहते हैं ग्रेट चैंपियन बनने के लिए पहले विश्वास करना होगा कि आप ग्रेट हो, आप बेस्ट हो। अगर आप नहीं हो तो दिखावा करो कि आप हो। आप साहसी बनो। अगर आप नहीं हो तो अपने आप को साहसी मानो। आप स्ट्रांगली जो मानते हो वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। डॉक्टर कई केसेस में मीठी गोली देता है, मरीज ठीक फील करता है ये सोचते हुए कि वो दवाई की वजह से हो रहा है, लेकिन वो तो प्लेसिबो इफेक्ट है, खुद के मानने से ठीक होना। तो बाहुबली की तरह सोचने से पहले आपको पहले मानना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एग्जांपल से दुनिया भरी पड़ी है। उन्होंने पहले खुद को माना था, फिर वो बन गए। ओपरा विनफ्रे, विल स्मिथ, टॉनी रॉबिन्स, रोंडा बर्न, कई लोग कहते हैं इन्होंने बस खुद को माना फिर वो बन गए। जिम कैरी ने खुद को $10 मिलियन यानी कि 80 करोड़ रुपए का चेक लिख दिया 1995 में कि मुझे ये रकम इस टाइम मिलेगी, और वाकई में डम एंड डमर मूवी में इतने ही पैसे कमाए उसी डेट को। खुद को पहले मानो। 2012 टेड टॉक्स में एमी क्यूबी कहते हैं कि सिर्फ चलने का पोज पावरफुल रखे, बस केवल पोस्चर बदलने से ही आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, शरीर की ताकत बढ़ जाती है। इन्होंने कहा कि आप खुद के बारे में जो सोचते हो उसी तरह से आपका दिमाग और शरीर बनने लग जाता है। एक योद्धा घोड़े पर भाले के साथ में गुस्से भरी आंखों से तूफान की तरह जब सेना के साथ में आता है तो आधा युद्ध तो वो अपने एटीट्यूड से ही जीत लेता है। जंगल में सबसे डोमिनेंट एनिमल की चाल देखो, सिर्फ चाल और कॉन्फिडेंस से वो आधा दबाव अपना बना लेता है। मोहम्मद अली फाइट शुरू होने से पहले ही सामने वाले को हरा देते हैं। सामने वाले से पूछते हैं कि तेरी हाइट क्या है, क्योंकि जब मैं तुझे मारूंगा और तू जब नीचे गिरेगा तो मुझे पता तो चलेगी मुझे कितना पीछे हटना है। ये था ग्राउंड फ्लोर इस वीडियो को। आ जाओ फर्स्ट फ्लोर पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है, एक ऑफर है, उसे सुने बिना मत जाना। आज मेरा बर्थडे है, उसका ऑफर है। ओके, फर्स्ट फ्लोर। ये रूल अगर फॉलो नहीं करा तो सब पानी में। लोगों को फील करो आपकी कीमत, आपकी मौजूदगी। व्हाट्सएप पर सबसे फर्स्ट रिप्लाई किसका आता है? जिसको आप सबसे कम टेक्स्ट करते हो। बचपन में हाइड एंड सीक खेलते वक्त सबसे ज्यादा मजा किसे ढूंढने में आता था? जो मुश्किल से मिलता था। किसी के कम होते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। घर में 1 किलो मिठाई से ज्यादा उसे खाने का मन करता है जो केवल एक ही पीस बचा है। 8th सेंचुरी में डियोसिस का मन था रोम का राजा बनना, पर लोग वहां पर राजा बनाने से डरते थे क्योंकि लास्ट राजा ने बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। डियोसिस ने विश्वास जीतने के लिए लोगों की फ्री में मदद करनी शुरू करी। बदले में कुछ नहीं लेता, लोगों की मदद करके दिल जीते। पहले पूरी तरह से इमेज बनाकर डियोसिस रिटायरमेंट लेकर चला गया, क्योंकि इसे पता था कि लोग मुझे राजा तब बनाएंगे जब ये मेरे बिना इस जगह पर
लड़ाई और अशांति देखेंगे। ये लोग मेरी अब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी झेल नहीं पाएंगे और तंग होकर राजा बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। डियोसिस जाने लगा, लोग डर गए और राजा बना दिया। लोगों को निर्भर करके अपनी मौजूदगी कम करने से आप चाहोगे वो लोग करेंगे। कोई चीज लिमिटेड या जाने वाली होती है तब दिमाग में फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक डर पैदा होता है कि कहीं इसे मैं खो ना दूं। वेबसाइट पर देखा होगा होटल बुकिंग के वक्त ओनली 1 रूम लेफ्ट लिखा होता है ताकि आप डरो कि ये रूम भी ना चला जाए। जाने वाली चीज या कम चीज की हमेशा वैल्यू होती है। अमेज़न पर देखा होगा कि केवल 2 ही पड़े स्टॉक में, या फिर आपने देखा होगा कि इतने टाइम में ऑर्डर करोगे तो ही ये इतने में मिलेगा। जिसकी सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड होती है। अर्थ पर सबसे महंगा हीरा क्यों है? सबसे लिमिटेड है वो। ये था फर्स्ट फ्लोर। आ जाओ सेकंड फ्लोर पे। लोगों के बिहेवियर के जितनी इंफॉर्मेशन होगी उतना स्मार्टली आप लीड करोगे। पृथ्वी की सबसे महंगी चीज ह्यूमन बिहेवियर डेटा है। डेटा इज न्यू करेंसी। कंपनीज बिलियन डॉलर या हजारों करोड़ का प्रॉफिट करती है बेस्ड ऑन व्हाट? डेटा। इंसान कब क्या सोचता है, उसकी क्या आदतें हैं, उसका डेटा। जितना इंसान को समझता है वो इंसानों में ऊपर उठता है। जरा गौर फरमाओ, जितना इंसान को समझता है वो इंसानों में ऊपर उठता है। जोसेफ डुवेन ब्रिटिश के बहुत बड़े आर्ट डीलर थे। ये आर्ट की कलेक्शन को सेल करते थे। इनका सपना था मरने से पहले एक बार मुझे एंड्रयू मेलोन को आर्ट सेल करनी है। डुवेन के दोस्त ने कहा कि तेरी आर्ट वो खरीदेगा नहीं क्योंकि वो बहुत कठोर और शांत आदमी है, पिघलेगा नहीं वो तेरे से। डुवेन का एटीट्यूड देखो। वो बोला दोस्त को कि ना सिर्फ एंड्रयू मुझसे आर्ट खरीदेगा बल्कि वो सिर्फ मुझसे ही आर्ट खरीदेगा। डुवेन सालों तक एंड्रयू मेलोन को ट्रैक करा, आदतें जानी, उसका टेस्ट जाना, उसकी पसंद जानी, उसके जितने भी तरह के डर है, उसके शौक है, सब पता कर लिया। जिसके लिए डुवेन ने मेलोन के वर्कर्स को अपने पास रख लिया ताकि उनसे भी बातें जान सके। अब तो मेलोन के वाइफ के बारे में भी जानकारी इसको मिल चुकी थी। जब एंड्रयू मेलोन लंदन आर्ट एग्जीबिशन के लिए रुका हुआ था तब डुवेन ने भी सेम होटल में रूम लिया, मौके का इंतजार करा मिलने के लिए। तब लिफ्ट में चांस मिला। मिलते ही डुवेन ने बात शुरू कर दी क्योंकि रिसर्च करी हुई थी, इंटरेस्ट पता था। तो बातें भी सारी वही करी जिसमें एंड्रयू मेलोन का इंटरेस्ट था। अब वो दोनों आर्ट म्यूजियम में घूम रहे हैं। डुवेन ने अपनी आर्ट नॉलेज से इंप्रेस कर लिया। एंड्रयू मेलोन को उसकी कलेक्शन से प्यार हो गया क्योंकि डुवेन ने बड़ी चालाकी से कलेक्शन एंड्रयू मेलोन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन करी थी। बस कर दिया सपना सच, सेल कर दिया आर्ट। क्या कारण था इतने बड़े बिजनेसमैन को इंप्रेस करा? डेटा। जितना लोगों के बारे में पता होगा उतनी बात मनवा पाओगे। लोगों की बातें पता करो पर खुद मुंह बंद रखो। टैलीरैंड फ्रेंच पॉलिटिशियन था, अपनी बात करने की कला से जाना जाता था। बोलता कम था लेकिन सुनता ज्यादा था। एक मीटिंग में बोला कि उसे एक सीक्रेट जानकारी मिली कि रशिया अपने गवर्नर को फांसी देने वाला है। ये बोलने के बाद उसको सबके चेहरे देखने थे कि कौन खुश है और कौन टेंशन में है। टैलीरैंड की स्टाइल थी मीटिंग में मनगढ़ंत अजीब बात बोलकर लोगों से बात निकलवाना ताकि पता लगे कौन खिलाफ है और कौन साथ है। लोगों का डेटा बहुत कीमती है। ये था दूसरा फ्लोर। अब आ जाओ तीसरे फ्लोर पे। चाहे 99.9% जीतने वाले हो फिर भी आपको अपनी पूरी ताकत लगानी बंद नहीं करनी है। एक राजा का ध्यान जीतने में नहीं बल्कि लड़ने में होता है। चाइना में चेयरमैन माओ की पूजा करते हैं। वो ही माओ जो 1934 में चियांग के सामने कमजोर पड़ गया था। पहले 75,000 लोगों की पार्टी थी, उसमें से सिर्फ 10,000 ही बचे थे क्योंकि चियांग ने सबको मार दिया था। फिर जापान ने फायदा लेने के लिए चाइना पर हमला करा तो चियांग को लगा कि माओ को किसी और दिन देख लेंगे, अभी जापान वालों को देख लेते हैं, माओ तो मेरे सामने कमजोर पड़ चुका है। जिस माओ को हल्के में लिया 10 साल में स्ट्रांग बनकर चियांग आर्मी पर ऐसा हमला करा कि चियांग को ताइवान भागना पड़ा। रूल 99.9% जीते हुए हो फिर भी खुद को विजेता मत मानो। सेम क्रिकेट में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, स्टोरीज में, रियल लाइफ इंसिडेंट्स में, हर जगह, कंपनीज में, एग्जाम में, टेस्ट में, हेल्थ पर, हर जगह मिलता है ये एग्जांपल। हम लाइफ में बस जीतने ही वाले होते हैं कि हम रुक जाते हैं। 99.9% पाने के बाद भी आपको 0.1% को पाने की चाह ऐसी रखनी चाहिए कि जैसे आप 0 पे हो। बास्केटबॉल गेम स्टार्ट होने से लेकर खत्म होने तक माइकल जॉर्डन का फोकस और कमिटमेंट बिल्कुल बदलता नहीं है। इंसान जीतने ही वाला होता है कि वो कंफर्ट में आकर हार जाता है। खरगोश कछुए से हारता है कंफर्ट में आने की वजह से। यही घमंड टैलेंटेड इंसान को डुबाता है। वो एफर्ट्स लगाना बंद कर लेता है कि गेम तो मेरे पूरी हाथ में है। शाहरुख खान कहते हैं कि सफल होने के लिए तो पूरी दुनिया मेहनत करती है, लेकिन सफल होने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं करता। जब आदमी कुछ नहीं होता तो मेहनत करता है, बनने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। आ जाओ फोर्थ या टॉप फ्लोर पर। ये लास्ट है। एकांत में काम करने से खोज कर दोगे। एकांत में काम करने से आप खोज तो कर दोगे लेकिन दुनिया पर राज नहीं कर पाओगे। केनचिंग हुआंग 38 की उम्र में चाइना का पहला बादशाह बन जाने के बाद में वो बहुत ज्यादा डरता मरने की वजह से। चाइना की दीवार इन्हीं की देन है। इतना डरता कि कोई अमृत अमर बना दे, उस तलाश में चला गया। अपने कई बंदे भेजे इसकी तलाश में लेकिन अमृत नहीं मिला। आत्माओं से इतना डरता कि 200 से ज्यादा सुरंग बनाई अपने महल के अंदर। हर रात अलग रूम में सोता ताकि कोई मारने की प्लानिंग ना कर दे। किसी ने भी अगर केनचिंग हुआंग को देख लिया तो उसका सर काट दिया जाता
था। डर के मारे लोगों से कट होकर वो अकेला हो गया। खुद को बचाने के चक्कर में केंचिंग वान ने राज्य पर कंट्रोल खो दिया। मिनिस्टर ने बिना केंचिंग वान से पूछे फैसले लेने शुरू कर दिए और खिलाफ साजिश रचनी भी शुरू कर दी। और एक दिन ऐसे ही केंचिंग वांग मर गया। कहा जाता है कि उसी अमृत के लालच में जो अमर बना देगा, उस लालच में किसी ने जहर पिला दिया। एकांत फोकस के लिए अच्छा है, लेकिन पावर में आने के लिए लोगों के बीच होना पड़ता है। इनफैक्ट सिर्फ एकांत में रहने वाले दुनिया के लिए अच्छा बना नहीं पाते हैं। एकांत में आप चीज बनाते हो, लेकिन दुनिया में आना पड़ता है क्या बनाना है उसको जानने के लिए। एक आर्टिस्ट ने एकांत में रहकर 11 साल में भी अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाया। पोंटोर्मो नाम के आर्टिस्ट को वर्ल्ड के सबसे बड़े चर्च में पेंटिंग बनाने का मौका मिला। पोंटोर्मो को डर था कि कोई उसकी आर्ट चोरी ना कर दे, तो उन्होंने कहा कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा, मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे आइसोलेशन चाहिए। 11 साल चर्च में पेंटिंग बनाई, वही चर्च में उनकी डेथ हो गई। जब दुनिया के बेस्ट पेंटर्स आए उस बनी हुई पेंटिंग को देखने के लिए, तो बोले कि ये क्या उलझी हुई और अजीब सी पेंटिंग है, 11 साल में ये क्या बनाया। वर्ल्ड के बेस्ट पेंटर्स बोले कि मैं पागल हो जाऊंगा इसको अगर समझने बैठा। एकांत फोकस के लिए अच्छा है, पर दुनिया में दिल जीतना है तो आपको दुनिया में रहना होगा। गुफा में बैठकर भले टोनी स्टार्क ने फर्स्ट रोबोट बनाया, पर वही टोनी स्टार्क दुनिया की छोड़ो, दुनिया के बाहर का भी ज्ञान रखता है। शेक्सपियर हिस्ट्री के बेस्ट आर्टिस्ट और राइटर्स में से एक, लोगों के बीच रहते, लोगों को समझते और लोगों के लिए स्टेज पर आर्ट परफॉर्मेंस करते हैं। मेरा काम तो होम टाउन से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं एकांत के अलावा सिटी में जाता हूँ फॉर नेटवर्किंग। पागल तो हो नहीं, और अगर मैं हूँ तो इसे मैं तारीफ समझूंगा। रोमन किंग सिसरो रोम का एक आम आदमी था, पर दोस्त ऐसे रखे जो रोम पर राज करते हैं। पावर वालों से नेटवर्किंग करे, कौन किससे कैसे कनेक्टेड है, ऐसे आगे से आगे अपना कनेक्शन दिखाकर ऐसा नेटवर्क बना लिया कि वो अपनी जगह बैठे बैठे बिना कुछ किए सिर्फ ऑर्डर देने से वो अपने दुश्मनों की औकात दिखा देता। क्या आपने नोटिस करा कि सोशल मीडिया में कैसे लोग नेटवर्क दिखाकर अपनी अथॉरिटी बढ़ाते हैं इंटरव्यू और पॉडकास्ट के जरिए। एक आदमी जब ये दिखा लेता है कि वो बड़ा आदमी इसका दोस्त है, तो उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। मेरे मेंटोर है सिराज सर, इन्होंने मुझे कहा एक आदमी 1 लाख फॉलोवर्स और 20 बहुत बड़े लोगों के साथ में फोटोज और 10 बहुत बड़ी ब्रांड्स के साथ में टाई अप, और दूसरा आदमी जिसके 10 लाख फॉलोवर्स है लेकिन केवल कंटेंट के साथ में, किससे बड़ा मानोगे? अब मेरा जवाब तो आप भी समझ गए। पॉलिटिशियन को आपने देखा होगा कि अपनी रेपुटेशन और पावर को दिखाने के लिए वो सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और वर्ल्ड के फेमस लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। बाहुबली की तरह सोचना है तो केवल ये समझ लो कि ह्यूमन इज सोशल एनिमल। दुनिया जितनी है तो उस दुनिया के लोग भी समझ आने चाहिए। नाउ बात करते हैं सरप्राइज के बारे में। मैं आपको ऐसा अमेजिंग ऑफर देने वाला हूँ। मेरे सारे मिनी कोर्सेस, सारी ई बुक्स आपको इतनी कम प्राइस में मिलने वाली है जितनी कम प्राइस में मैंने पहले कभी नहीं थी। पहला, रीस्टार्ट योर लाइफ। अगर आप 10 साल में जो पाना चाहते हो वो सिर्फ 6 महीने में पाना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए है। नॉर्मल प्राइस 393। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बेस्ट सेलिंग बुक का नाम आपने सुना होगा, जो पैसों की समझ सिखाती है, जो हर अमीर इंसान में होती है। हमने इस बुक को 4-5 बार पढ़कर अच्छे प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है 1.5 घंटे की वीडियो में पूरी किताब समझा दी है। प्राइस 499। चालाकी से बात कैसे करें वीडियो कोर्स, प्राइस 399। इसके अलावा सारी के सारी ई बुक्स पीडीएफ फाइल में। टहलने का कीड़ा जिसका नाम आलस का मनोविज्ञान भी है। 1% और तेज बनो, ये आपको घर, स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। चालाकी से बात कैसे करें ई बुक, 55 जिद्दी महान लोग और उनका हद पार पागलपन, जिसमें 55 रियल मोटिवेशनल स्टोरीज बता रखी है। पूरा यूट्यूब कोर्स पार्ट 1 पीडीएफ ई बुक में और पूरा यूट्यूब कोर्स पार्ट 2 पीडीएफ ई बुक में। घर बैठे पैसे कैसे कमाएं इसकी एक पूरी एक ई बुक। दिमाग तेज कैसे करें इसकी ई बुक। इन सारे कोर्सेस और ई बुक्स की मार्केट वैल्यू निकाले तो 3000 रुपए के आसपास होती है, लेकिन आज मेरा बर्थडे है और कुछ दिनों के लिए ये ऑफर है जिसमें आपको 3000 पे करने की जरूरत नहीं है, आपको 2000 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है, आपको 1000 रुपीज भी पे करने की जरूरत नहीं है। यह सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल रहा है। अब ये सारे कोर्सेज और ई बुक्स 499 में आपको केवल लिमिटेड टाइम के लिए मिल रहा है, या फिर कुछ लिमिटेड लोगों को ही मिलेगा। ये ऑफर कब एंड होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। परचेस करने के बाद में कोर्सेज और ई बुक्स की क्वालिटी पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, 3 दिन के अंदर आप रिफंड ले सकते हो। टीम से बात करो, पैसे वापस लो अपने। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा। अपने आप से सिर्फ एक सवाल करना कि इसमें एनरोल ना करके आप दूसरा जो भी खरीदोगे वो इस पैकेज से बढ़कर है या नहीं। जवाब जो आपका दिल कहता है वो करना। जिंदगी में किसी और का नॉलेज और एक्सपीरियंस खरीदकर हम वक्त खरीदते हैं, वरना वक्त लगाकर खुद से तो हर कोई सीख सकता है। चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा मेरे बर्थडे विशेष का। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।